हाँ जी, तो ये क्लास है जी इन्वायरमेंटल साइंस के पास पेपर्स के हवाले से कि हम लोग एनालाइज करेंगे पास पेपर्स को 2016 से लेकर 2023 तक। ठीक है, 2016 से 2023 तक हम लोग देखेंगे कि बेसिकली पेपर्स में हमारे पास पैटर्न क्या बनता है कि भाई कौन सा चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा जो है वो कम इम्पोर्टेंट है। मतलब इससे एक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो भी सारे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म का मेथड होता है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी को स्टार्ट करने के लिए कि सबसे पहले हम लोग उसका सिलेबस देखें, फिर उसके पास पेपर्स को देखें और उनको एनालाइज करें। तो आज जो हमारा सेशन है वो है अ, इसी हवाले से। तो जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है जी हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स। क्या जी? हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स। अब ये क्या चीज़ है कि बेसिकली इस चैप्टर में होता है कि ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल साइंस का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसके बारे में लोगों ने सोचना कब स्टार्ट किया। तो उसके बारे में बेसिकली सारी बातें होंगी। तो इसमें अगर हम देखें 2016 में सबसे पहले जो आपको पता है कि 2016 में फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट सीएसएस में एंटर हुआ था। तो इस सब्जेक्ट में 2016 में जो पेपर आया था उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन जो था वो आया था, जो कि टॉपिक था आर कॉमन फ्यूचर। ओके, तो 2017 में फिर आया तो एजेंडा 21 जो है ये क्वेश्चन आया। ओके, और ये 8 नंबर का सिर्फ आया था। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह 2019 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, जबकि 2020 में अगेन 2 क्वेश्चन आते हैं और 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स में, यानी एक क्वेश्चन 2 का पार्ट ए जो है वो रियो समिट पे आता है। ओके, और इसी तरह क्वेश्चन 4 का पार्ट बी जो है वो एजेंडा 21 पे आता है। तो ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी 20 मार्क्स जो है ना वो इस चैप्टर में से आते हैं। और फिर आगे 2021 से 22-23 ये तीनों साल में अभी तक कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। तो अब आपके सामने जो एक पिक्चर बनी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन जो है वो कम आता है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, कम है। ओके, मतलब आप देख लें पहले 2 सालों में आया, फिर 2 साल नहीं आया, और अभी 1 साल यानी 2020 में आया था, फिर आगे 3 साल से इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा। हो सकता है 2024 वाले में आए। ठीक है, तो जब आप कह लें कि सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो फिर आपको ये भी कर लेना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। ओके, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज हैं, ये इसमें देखते हैं कि इसमें क्या किस तरह से पेपर आता रहा है। तो इसमें 2016 की अगर बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसमें इस पे आया था। ओके, फिर 2017 में अगर देखें तो 25 नंबर का पेपर आता है और इसमें है जी अ, जो क्वेश्चन 7 का पार्ट बी है, इसी तरह क्वेश्चन 8 का पार्ट एफ जो है, इसी तरह क्वेश्चन 7 का पार्ट ए। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और इसमें ये दो 20-20 नंबर के हैं, ये भी 10-10 नंबर के हैं। ओके, और ये भी 10 नंबर का है और ये वाला जो है 5 नंबर का है। तो इस तरह से 25 नंबर का जो है ना हमारे पास 2017 में पेपर इसमें से आता है। फिर 2018 में अगर बात करें तो देखिए 37 नंबर का सिर्फ इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 37 नंबर का, यानी इसमें से पेपर आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन 2 का पार्ट ए जो है वो है, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी भी इसमें से आया है।
क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी इसमें से आया हुआ है, फिर क्वेश्चन 8 का पार्ट बी जो है वो भी इसमें से आया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये 37 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 37 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आया हुआ है। क्लियर है? तो 37 मार्क्स जो हैं वो आपके सिर्फ इस चैप्टर में से 2018 में आए थे। लेकिन आगे ऐसे होता है कि 2 साल 2019 में और 2020 में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और ये यानी बड़ा हैरान कुन है कि इसमें 2019 और 2020 में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें 2021 की बात करें तो 50 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। देखें इसमें ये एक क्वेश्चन है 20 नंबर का आया हुआ है, फिर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इस तरह 40 और ये 10 नंबर का एक और आया हुआ है। तो इस तरह करके आपके पास 50 नंबर का 2021 में इसमें से पेपर आता है। अब 2022 की बात करें तो उसमें अगेन इसमें से 30 नंबर का पेपर आता है। आप देखें एनारोबिक डिग्रेडेशन जो है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉपुलेशन, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये फिर आगे जो है आपके पास 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का है। तो इस तरह से आपके पास 30 नंबर 2022 में आ हुआ। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, सॉरी 2023 की अगर आप बात करें तो उसमें अगेन इस चैप्टर में से 40 नंबर का पेपर आया हुआ है। तो ये है जी, ये 20 नंबर का ये है और 20 नंबर का ये, इस तरह से आपके पास 40 नंबर का पेपर इसमें से आया। तो अभी ये जो आपके सामने पिक्चर आई है इससे क्या साबित होता है कि ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसको छोड़ नहीं सकते आप, इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें से आल्दो कि ये 2 साल में पेपर नहीं आया हुआ, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। देखिए 40 नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है, फिर 50, फिर ये ऊपर देखिए 37, 25, 20। तो ये इसको छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते, इसको जरूर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ही हमारे पास है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ये चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से हम देखते हैं क्या होता है। 2016 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, 2017 में भी कोई नहीं आता, 2018 में देखें तो ये एक आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसी तरह 2019 में अगेन कोई नहीं है। 20 में अगर देखें तो 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। ओके, तो इस तरह से ये 20 नंबर आपके पास बनते हैं। तो यहाँ पर आगे 3 साल अगेन कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये जो पिक्चर आपके सामने बनी है, यहाँ से आपको क्या लगता है कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज लेस इम्पोर्टेंट। तो आप इसको आप मतलब छोड़ सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आपको क्या करना चाहिए, इसको कर लेना चाहिए। हाँ जी, किसी का कोई साथ साथ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, इसको देखें तो इसमें 2016 में 10 नंबर का क्वेश्चन 10 मार्क्स का यानी पेपर आता है, और 2 क्वेश्चन हैं 10-10 नंबर के, सॉरी 5-5 नंबर के। ये इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन है, और यहाँ पे कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट 2017 की अगर बात करें तो 45 नंबर का इसमें जो है ना क्वेश्चन आता है, 45 नंबर का। तो कैसे इसमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट ए जो है, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 3 कंप्लीट जो है इसमें से आता है 20 नंबर का। इसी तरह क्वेश्चन 8 का पार्ट ए, उसका पार्ट सी 8 का, और इसी तरह उसका यानी 8 का ई। तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इस तरह से इसके पास, यानी ये आपके पास 10 नंबर का है, 20, 30 और ये 15 आगे मिला के 45 नंबर। तो 2017 में आपके पास 45 नंबर का इसमें से पेपर आता है। फिर आगे देखें 2018 की बात करें तो 43 मार्क्स का इसमें से आता है। कैसे पेपर में क्वेश्चन 4 जो है वो 20 नंबर का आ गया, फिर ये पार्ट ए जो है क्वेश्चन 5 का ये इसमें से आता है। इसी तरह ये 8 का क्वेश्चन 8 का जो पार्ट ए है वो देख लें। इसी तरह सी, ई, ये सारे जो हैं वो 2018 में इसी चैप्टर में से आए हुए हैं। तो ये 43 मार्क्स का आता है, देख लें कितने ज़्यादा मार्क्स इस चैप्टर में से आ रहे हैं। फिर आगे 19 की बात करें तो इसी तरह आपके पास ये 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के आ जाते हैं, तो ये 40 नंबर का बन जाता है। फिर अगर आप 2020 की बात करें तो उसमें ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 20 नंबर टोटल बन जाते हैं।
फिर आपके पास ये 2021 है, तो यहाँ पर ये आपके पास 50 नंबर का आता है, ये 20 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन, ये 20 का, और यहाँ पर ये 10 नंबर का। तो ये टोटल 50 मार्क्स इसमें से बनते हैं। फिर अगर 2022 की बात करें तो ये जी आपके पास आता है 55 मार्क्स का। ओके, यानी 2022 में आपके पास 55 मार्क्स का आता है, और इसमें से ये फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 7, ये दोनों 20-20 मार्क्स के हैं। और ये जो है आपके पास अगेन ये 3 क्वेश्चन जो हैं आगे आपके पास आ जाते हैं 5-5 मार्क्स के, तो ये 55 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। तो 23 में ये 20 मार्क्स का इसमें से पेपर आया हुआ है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करें, ये जो आपके सामने बना है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको जिसने छोड़ दिया वो पेपर फेल कर देगा। ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें से बहुत ज्यादा, यानी एग्जामिनर ने कभी इस चैप्टर को मिस किया ही नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसको आप बड़े अच्छे से करें, मतलब इसमें इस क्या कोई टॉपिक ना छोड़े। और वैसे भी आप देखें तो इसमें से हर टॉपिक को एग्जामिनर ने टच किया हुआ है, तो इसका हर टॉपिक करें। और इसकी कह लें कि प्रॉपर जो है हर एक टॉपिक की डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, हर चीज़ प्रॉपर तैयार करें, क्योंकि ये चैप्टर जिसने अच्छे से कर लिया उसका जो स्कोर होगा ना वो बूस्ट अप हो जाएगा। ऑब्वियसली अच्छा तैयार करेंगे तो अच्छा वहाँ पे लिख सकेंगे। ओके, नेक्स्ट ही आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है इसमें अगर 2016 की बात करें तो 35 मार्क्स जो हैं वो इसमें से आते हैं। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉरी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का है वो यहाँ से, फिर ये आपके पास जो है 5 मार्क्स का है, फिर ये 5 5, ये तो ये सारे इस तरह से मिला के आपके पास जो है 35 मार्क्स बन गए। ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 का, और ये वाला भी 5 मार्क्स का, तो ये टोटल जो है ये 20 मार्क्स का है। तो 35 मार्क्स का इसमें से पेपर आया हुआ है। 2017 में 25 मार्क्स का आता है। ओके, और इसमें फिर आगे 2018 की अगर बात करें तो 17 मार्क्स का आता है। ओके, 2019 की बात करें तो 20, फिर 22 सॉरी 2022 में भी 20 मार्क्स का आता है। लेकिन ये जो 2 साल है 21 और 22 में से ये एग्जामिनर इस चैप्टर को टच नहीं करता। ओके, अब इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि इस चैप्टर को बिल्कुल ही टच नहीं किया। बाद का ऐसे होता है कि एग्जामिनर जो है वो जो ये जो पीछे चैप्टर है ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है जो कि जिसमें से कुछ ना कुछ जो होता है वो क्लाइमेट चेंज के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो इसको एग्जामिनर जो है वो टच कर रहा होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसको क्लाइमेट चेंज से जो होता है ना रिलेट करना ही होता है। तो इस वजह से ये चैप्टर जो है अगर 2021 और 22 में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको मतलब एग्जामिनर ने मिस किया है, बल्कि उसने किसी और चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनाया तो उसका लिंक इधर कर दिया होगा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो 2023 की अगर बात करें तो अगेन इसमें से 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है। तो ये भी चैप्टर जो है इसकी अगर आप पिक्चर को देखें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप मिस करने का यानी इसको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। ये बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके जी, फिर ये आ जाता है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो आपने वो कहते हैं कि पॉलिसीज बनाई हुई हैं, ओके, उनको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज है और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उन उसके साथ इसका ताल्लुक है। ओके, तो ये चैप्टर जो है इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा तो इसमें एक साल में पेपर आता है। ये देखिए 2016 में आया हुआ है, 2017 में नहीं आया। ओके, 2018 में आया, फिर 2019 में नहीं आया, 2020 में आता है, और 21 में नहीं आया। ओके, और यहाँ पर फिर 2 साल वो मिस कर रहा है, और फिर आगे 23 में आता है। तो ये जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसका जो पैटर्न है उसके हिसाब से देखें तो अगर 2023 में आया हुआ है तो अब हो सकता है 2024 में इसमें से क्वेश्चन ना आए। ओके, तो आता ये 20 नंबर का है, और 2023 में इसमें से उसने 30 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ, तो इस लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपने ऑब्वियसली इसको छोड़ना हो तो आपको ये वाला जो मैंने आपको पैटर्न इसका बताया उसको आप
मद्देनजर रखते हुए छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सेफ साइड पे अगर रहना चाहते हैं तो इसको मिस ना करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों सॉरी ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव के हवाले से चैप्टर है, इसमें अगर आप देखें 2016 में आपके पास 20 नंबर का इसमें से पेपर आया हुआ है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला जो है ये क्वेश्चन आता है। फिर 2017 में ये 32 मार्क्स का जो है ना इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर आप देखें तो 32 मार्क्स का आया हुआ है, ये देख ले, दो क्वेश्चन हैं। ये आपके पास है जी 12 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, और ये जो आपके पास है ये 20 नंबर का। ओके, लेकिन आगे 3 साल जो है ये कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। नेक्स्ट अगर आप देखें 2021 में इसमें से फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और 2022 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और 2023 में फिर 10 नंबर का आया हुआ है। तो ये एक चैप्टर जो है, एक इसको इसके जो ये पिक्चर हमारे सामने बनते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें एग्जामिनर जो है वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालता। देख लें, ये एक दफ़ा इसमें से जो ज़्यादा मार्क्स आए वो 32 मार्क्स का हुआ। ओके, इसके अलावा इसमें से ये एक एक क्वेश्चन आता रहा, तो ऑब्वियसली आपके पास चॉइस होती है, तो आप इस चैप्टर को अगर छोड़ते हैं तो आप अपना पेपर तो कर सकेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो मैंने पहले बात की कि इट इज़ बेटर कि आप इस जो है ना सेफ साइड पे रहें और इस चैप्टर को भी करें। लास्ट चैप्टर जो है उसको देखते हैं जी, इसमें क्या है। लास्ट चैप्टर जो है इसके 2016 और 17 में, यानी पहले 2 साल में इसमें से कोई क्वेश्चन डाल ही नहीं है एग्जामिनर, लेकिन आगे देखें तो बड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी ये 2018 में 25 मार्क्स का हुआ है। ओके, 2019 में 60 मार्क्स का हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2020 में आगे 40 मार्क्स का हुआ है। ये देखें 60 मार्क्स बहुत ज्यादा है, 40 भी बहुत ज्यादा है। और फिर ये देखें 21 में 30 मार्क्स का हुआ, 22 में इसने जो है 5 मार्क्स का दिया हुआ, और ये आगे 30 मार्क्स जो है ना इसने इसमें 2023 में दिए। तो यहाँ से भी आप इसकी जो पिक्चर है, इस मतलब जो आपके सामने बनती है, इससे पता ये चलता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या आप इसको कह लें हाईली इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें से भी एग्जामिनर ने बार बार क्वेश्चन डाला हुआ है, सिवाय ये 2016 और 17 के हर साल इसमें से पेपर आया हुआ है। ओके, तो ये भी चैप्टर जो है आप इसको छोड़ना आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट ही कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस से मुराद ये होता है कि वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स के साथ उनका ताल्लुक होता है, उनका हिस्ट्री के साथ ताल्लुक होता है। वो सिलेबस के साथ डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जो गिवन सिलेबस होता है उसका हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो कह लें कि करंट अफेयर्स में या हमारी जो हिस्ट्री है उसके साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक होता है। तो ये जेनेटिक पोल्यूशन की जो बात है, ये देख लें, ये 2016 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इकोफेमिनिज्म जो है 20 मार्क्स का इस पे आया हुआ। तो ये जो क्वेश्चन थे 2016 में, हो सकता है इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हों, या कोई जो है कॉलम्स या एड-ऑब्स जो होते हैं, एड-ऑब्स जो होते हैं वो लिखे गए हों, तो इसकी वजह से ये एग्जामिनर की नज़र में हो तो उसने डाल दिया हो। तो ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अब उस वक्त तो हो सकता है 2016 में ये एक करंट अफेयर का टॉपिक हो। फिर जी ये एक है जी CERCLA। ठीक है, इसको सर्कल आप बोल सकते हैं। तो ये जो है ये भी एक करंट अफेयर का टॉपिक था 2017 में, तो उन्होंने इधर डाल दिया। ये है जी उसके रिलेटेड है आपके जो टॉक्सिक सॉरी हैजरस जो होते हैं ना, केमिक वेस्ट जो होता है उसके हवाले से इसका उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो ये आपके पास आया हुआ है 10 मार्क्स का, और ये वाला 5 मार्क्स का सुपर फंड, और ये भी 2017 में। ऑब्वियसली ये उसके साथ इसका ताल्लुक है, ये जो कॉप होती है ना, अभी आप कॉप 23 26 इस तरह करके जो हुई है, तो उनके साथ इसका ताल्लुक है। 2017 में शायद वो कॉन्फ्रेंस थी, तो इसके साथ इसका ताल्लुक था, तो इन्होंने ये डाल दिया। अच्छा, 2018 में कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया हुआ। 2019 की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये एक क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, रेफरेंसेस मेथड्स यूज फॉर वैल्यूइंग द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। तो ये आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है।
ओके 2019 में, 2020 में देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी ये कहाँ से आया हुआ है? ये अब देख लें, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो 2020 में गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुनामी जो है, जो ट्री सुनामी जो है, बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया था। वो अब देखें तो वो करंट अफेयर का एक टॉपिक था, और उसको क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक रखता है, आपने जो, तो इस वजह से उन्होंने ये एग्जाम में डाल दिया। नेक्स्ट आप 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 में ये इंडस वाटर ट्रीटी एंड वाटर स्ट्रेस इन पाकिस्तान, तो ये बेसिकली पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के साथ इसका ताल्लुक है। वाटर स्ट्रेस जो है, इसका मतलब यह है कि पानी की कमी जो है पाकिस्तान में, और इंडस वाटर ट्रीटी के इंडिया जो है वो, क्योंकि डैम्स वगैरह बना रहा है पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उन पे, तो अब उसका एक ताल्लुक बनता था इन्वायरमेंट के साथ, वाटर स्ट्रेस के हवाले से, वाटर स्कैर्सिटी के हवाले से, तो इस वजह से उन्होंने ये 2022 में डाला। फिर आगे देखें, सी पैक पे क्वेश्चन आया हुआ है 20 नंबर का अगेन, और फिर ये कार्निवोरस इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ऑब्वियसली करंट अफेयर के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो देखिए 2022 में 60 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। ये बड़ा खतरनाक किस्म का पेपर इन्होंने बनाया था 2022 में, कि 60 नंबर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब किसी को क्या पता कि सी पैक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है, ऑब्वियसली। तो ये जो चीज़ है, जिसने सी पैक को प्रॉपरली पढ़ा होगा, जिसने इंडस वाटर ट्रीटी को प्रॉपरली पढ़ा होगा, वो तो कर सकेगा, और बाकियों के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। और 2023 में यानी इस साल में ये कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया हुआ। क्लियर है? तो ये था जी हमारे पास इसका, क्या लें कि इन जो एनालिसिस था पास पेपर्स का, वो आपके सामने मैंने रख दिया है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, मैं इंशाल्लाह आप एड्रेस करूंगा।